ट्रेडिंग में इतना पैसा है कि आप एक मंथ की सैलरी एक दिन में कमा सकते हो या फिर उससे भी कई गुना ज्यादा। आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ट्रेडिंग में लोग बर्बाद हो जाते हैं। हाँ, ये सच है, बट ये वही लोग होते हैं जिनकी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती और ना ही खुद के इमोशंस पर कंट्रोल। एज वॉरेन बफेट सेड, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। ट्रेडिंग बिकम्स ईजियर जब तुम्हें पता हो कि तुम क्या कर रहे हो एंड क्यों कर रहे हो। तो इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ एक कंप्लीट रोड मैप कि कैसे आप ट्रेडिंग को स्टेप बाय स्टेप मास्टर कर सकते हैं। सो मैं आपको हर एक स्टेप का ओवरव्यू दूंगा, बट आपको इन सारे स्टेप्स को डिटेल में समझना होगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस की लिंक दी है जहां से मैंने ट्रेडिंग सीखी थी। तो नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग इज अ शॉर्ट टर्म गेम जहां पे आप किसी कंपनी के शेयर्स को एक दिन के अंदर बाय करते हैं एंड उसी दिन सेल करते हो। इसे कहते हैं इंट्राडे, एक ही दिन बाय एंड सेल करना। अनलाइक इन्वेस्टिंग जहां पे आप शेयर को खरीद के महीनों या सालों तक होल्ड करते हो एंड जैसे शेयर की प्राइस अच्छी खासी बढ़ जाती है तो उसे सेल करते हो। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इन्वेस्टिंग में भी तो मैं एक दिन में बाय एंड सेल कर सकता हूँ, बट ना, इंट्राडे में आपको मिलता है लेवरेज, यानी आप कम पैसों से ज्यादा शेयर्स खरीद सकते हैं एंड यहाँ पे आप शेयर्स को बाय की जगह सेल भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो ये था इंट्राडे का ओवरव्यू। अब मैं आपको दूंगा एक 4 स्टेप प्रोसेस कि कैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टर कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। पूरा शेयर मार्केट इसी के बेसिस पर चलता है। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज सपोर्ट। सपोर्ट एक जोन होता है जहां से मार्केट ऊपर जाने की ट्राई करता है। सपोर्ट का सिंपल सा मतलब है जब बायर्स बैठे हैं, जैसे किसी स्टॉक का प्राइस नीचे जाता है तो बायर्स उसे सस्ते में खरीदने की ट्राई करते हैं एंड जैसे ही बाइंग होती है तो शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस वो जोन होता है जहां सेलर्स बैठे हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि सपोर्ट पे बायर्स बाइंग करते हैं तो रेसिस्टेंस पे सेलर्स सेलिंग करते हैं। जैसे स्टॉक का प्राइस ज्यादा बढ़ जाता है तो लोग प्रॉफिट बुकिंग के लिए शेयर सेल करते हैं, जिससे स्टॉक का प्राइस नीचे जाने लगता है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हर एक ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इन्हीं जोन्स में सबसे ज्यादा एक्टिविटी होती है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को डिटेल में समझने के लिए ये वीडियो जरूर देखना। स्टेप नंबर 2, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स बेसिकली कुछ कैंडल पैटर्न्स होती है जिससे पता चलता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। कैंडल्स 2 कलर की होती है, रेड एंड ग्रीन। अगर चार्ट पर ग्रीन कैंडल बनती है तो इसका मतलब है कि बायर स्ट्रांग है और स्टॉक का प्राइस बढ़ सकता है एंड रेड कैंडल बनती है तो इसका मतलब है कि सेलर स्ट्रांग है तो शेयर का प्राइस नीचे जा सकता है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स बायर्स एंड सेलर्स की साइकोलॉजी बताता है कि कौन स्ट्रांग है और कौन वीक, जिसे समझ के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे एक अच्छा ट्रेड लिया जा सकता है। स्टेप नंबर 3, चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स मल्टीपल कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन से बनते हैं। ये बेसिकली कुछ शेप्स होते हैं जिससे स्टॉक की फ्यूचर मूवमेंट्स पता चलती है। ये एक ट्रेडर को एंट्री एंड एग्जिट प्लान करने में हेल्प करते हैं। चार्ट पैटर्न्स 3 टाइप के होते हैं, जैसे कंटिन्यूएशन, रिवर्सल एंड न्यूट्रल। स्टेप नंबर 4, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स बेसिकली टूल्स होते हैं जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है। आपको ये समझने में हेल्प करते हैं कि स्टॉक फ्यूचर में कैसे रिएक्ट करेगा। ऑल्सो ये एंट्री और एग्जिट प्लान करने में भी हेल्प करते हैं। इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं, करीबन 100 से भी ज्यादा, बट घबराओ मत, आपको सारे इंडिकेटर्स जानने की जरूरत नहीं है, बल्कि 5 से 6 इंडिकेटर्स समझ लो। एंड जो इंडिकेटर्स आपको मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं, फिर उनके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजीज बनाए। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इंडिकेटर्स की लिंक दी है जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। तो ये थी वो सारी बेसिक चीजें जो आपको ऐसे न्यू ट्रेडर सीखनी होगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मुझे कितने कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। ऐसे न्यू ट्रेडर आपको 1 भी रुपए की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझे एंड जब आप इन सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाओ तो फिर आप 5000 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये 5000 रुपए आपका लर्निंग कैपिटल होगा, जिसमें से आप सिर्फ 2000 से ही ट्रेड करेंगे एंड 3000 ऐसे ही रखेंगे इन केस कभी बड़ा लॉस हो जाए तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग अ न्यू ट्रेडर, ये जोश में मत रहना कि मैं रोज प्रॉफिट करूंगा, जो कि एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। एक न्यू ट्रेडर का गोल होना चाहिए कि कैसे वो अपना कैपिटल बचाए। जैसे जैसे आप ट्रेडिंग को टाइम देंगे वैसे वैसे आप एक बेटर ट्रेडर बनते जाएंगे एंड फिर आप अपने कैपिटल बढ़ा सकते हैं। तो ये था एक कंप्लीट रोड मैप जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। आई होप ये वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। अगर कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। थैंक यू सो मच।